आपका मेज़बान शौकत मुग़ल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू एक नई स्टोरी के साथ। वो स्टोरी क्या? मौजूदा हालात वक़ियात, सियासत, इमरान खान के केसों की भरमार, उन केसों की दफा करने वाले वकला के अंदर एक क्लैश आ चुका है। उस क्लैश के हवाले से आज बड़ी मुश्किल से तनवीर चौधरी साहब, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट और पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनसे मैं आज पूछता हूँ कि ये शोएब शाहीन साहब और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान जो क्लैश है सर, ये क्यों, इसकी वजह क्या है? जी मुग़ल साहब, आपका मौजू आज बहुत अच्छा है और बड़ा आपने सेंसिटिव इशू जो है ना वो मेरे साथ छेड़ दिया है। मगर मैं आपकी मोहब्बत और आपके चैनल की ग्रां कदर खिदमात और फिर आपकी सर्विसेज को देखते हुए मजबूर हूँ कि मैं आपको रियलिटी के ऊपर ही सारी बात अर्ज़ करूँ। ऐसे है कि बड़ी मशहूर कहावत और मकूला और रवायात वो ये हैं कि जब कोई आपका दोस्त, आपका कोई हमदर्द, कोई फैमिली मेम्बर और इसी तरह जब आपका कोई लीडर, सरबराह, कोई रूहानी पेशवा मुश्किल में हो तो जो उसके नीचे फॉलोअर होते हैं उनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये तो एक बड़ी यूनिवर्सल बात है। अब इस बात को दोस्तों ने बिल्कुल नहीं गौर किया और अब आ जाते हैं आपके सवाल। अच्छा, जिन दोस्तों का आपने जिक्र किया उनमें वो कहते हैं ना, किसी पेश मंज़र को समझने के लिए उसके पस मंज़र को देखना ज़रूरी है। तो एक बंदे का अगर पस मंज़र ही ऐसा हो कि उसने पैराशूटर के तौर पर या पार्टी के अंदर इस तरह लैंडिंग की हो कि बस मैं आऊँ और छा जाऊँ, ये वो अलमिया है जो पीटीआई के साथ रोज़े अव्वल से चल रहा है। और गुज़श्ता 10 साल में बतौर ख़ास ये काफ़ी इसका ग्राफ ऊपर गया और उसके बाद अभी तक जो है ना बतौर एक फेमस ट्रेडिशन के तौर पे चल रहा है। वो ऐसे है कि दूसरी पार्टीज़ में कुछ थोड़ा बहुत लोगों को चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है। तो चूँकि इस पार्टी का लीडर अवामी लीडर है, अवामी लीडर था, उसकी ये सोच नहीं थी कि बैरियर हो, बंदा बड़ी किसी इंडस्ट्री से, बड़ी किसी पॉलिटिकल ख़ानदान से वाबस्ता हो तो उसकी पार्टी में आ सकता है, या कोई बहुत बड़ा वकील हो, उसके पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड हो तो फिर वो आ सकता है। अब ये लीडर की सोच तो बहुत अच्छी थी। अब दूसरी साइड से लोगों ने इसको देखा कि मेरी नून, काफ, मीम, लाम में कहीं जगह नहीं बन रही। कुछ लोगों ने पीटीआई जो है ना ये बड़ा शार्ट रास्ता है, तो वो भागे हुए आते हैं और आके तो वो फिर क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि फ़ौरन खान साहब के साथ जो है ना करीब लिंक बना के, और अपना फिर एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हमें तो वो लिंक फ़ौरन इस तरह बना के, आजकल सोशल मीडिया का दौर, आपके चैनल जो हैं वो उसको बंदे को ऐसे शो करते हैं जैसे इसके पास बड़ा ही कोई वर्थ है प्रोफेशनल। जबकि आपने जिन दोस्तों का जिक्र किया, एक दोस्त जो है जो बस यहाँ पे सदर था हाई कोर्ट में, तो उस वजह से उसने मीडिया के साथ ताल्लुकात बन, लेकिन जो उसकी फील्ड थी वो सर्विसेज की थी। आप ऐसे समझ लें कि आँख के डॉक्टर को आप दिल का ऑपरेशन दे लें या दिल वाले को दिमाग दे, तो ये तो सबसे बड़ा फाउल है और ये रिकॉर्ड पर है। तो उस बंदे की ये कम्पिटेंसी नहीं थी। दूसरे साहब जो थे वो केपीआई में कैंडिडेट थे, अपना शेर अफजल मरवत साहब ने जो एक चैनल पे बैठ के सारी उन्होंने कहा मैं तो पीटीआई का कैंडिडेट था, मैं तो खान साहब ने मुझे ज़ाती तौर पे ख़ुद फ़ोन किया है। तो उसमें सर पंगा ये किस वजह से पड़ा है? वो भी आपके सीनियर तरीन लॉयर जो हैं शोएब शाहीन साहब का आपस में ये इसकी बुनियाद अंदर क्या कहानी है, अंदर ही देखिए मैंने सीनियर जूनियर की बात नहीं की, मैंने आपको फील्ड बता दी कि एक बंदे की फील्ड ही नहीं है। अब मीडिया की जाने भला, नेशनल हो या सोशल मीडिया, तो कोर कमेटी में रखा ये तो वकला को पता है ना कि उसका नहीं है। तो उसमें आप ट्रायल वर्क कर रहे हैं तो आप अपील में कर लें, गुजारा हो सकता है, अपील कर रहे हैं, ट्रायल कर लें, हो सकता है। लेकिन एक आपकी फील्ड ही नहीं है, आप किसी और चीज़ के सर्जन हैं, मान लिया आपने उसमें नाम बनाया, पैसा बनाया, मान लिया,
अब आपने नाम और पैसा बनाया, उसको रखें, आपको टिकट मिलती है, आप MNA का इलेक्शन लड़ लें, चलें, आप सेनेटर बन सकते हैं, बन जाएँ। मगर हुआ ये है, जब खान साहब के इक़्तिदार के आखिरी अयाम थे तो इन लोगों ने 2 या ढाई अफराद रात को वकला को, 2 या 3, ढाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसकी बस ऐसी कोई प्रैक्टिस ना हो, उसको रात को गाड़ी में डाला और रात को बनी गाला पहुँच, इस तरह करते करते कलाबाजियाँ लगाते लगाते खान साहब शरीफ आदमी हैं, बोले बंदे हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसे इंसान नहीं पैदा होते। तो उनकी तो माँ ने कहा था कि भाई तुम हर बंदे की बात पे एतमाद कर लेते हो, वो कोई जुर्म नहीं है हर बंदे की बात पे, और अगला बंदा ही अगर बुरा हो तो वो उस पर बेचारा खान क्या करे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब जो आपने शेर मरवत साहब की बात की, अच्छा वो कैंडिडेट थे, इनको टिकट मिला नहीं मिला इसको छोड़ देते हैं, मगर वो कुछ काम थोड़ा बहुत तो वो करते हैं ना इधर क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उनका थोड़ा सा वो नज़दीक हैं वो इस फील्ड के, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो नज़दीक हैं। अब जब उन्होंने कोई प्रोग्रेस की या कोई रिलीफ खान साहब को लेके दिया, तो वो जो दोस्त लाइन में लगे बैठे थे कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, यकीन करें शौकत साहब, आप भी इसी शहर में रहते हैं, शहर इक़्तिदार में, ये दोस्त वो थे जो इस पार्टी से 100 मील दूर से गुजरते थे। बाद में इनको ये खुशबू आई कि हम ये बार में ओहदा है, तो फिर मीडिया को साथ करके फिर हम वो अल्लाह आपका भला करे सेनेटर बन जाएंगे। फिर वो खान साहब के साथ अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही आपको पता है तारीख का एक हिस्सा बन गया, तो वो इक़्तिदार में से चले गए, महरूम हो गए। फिर उसके बाद अभी इन्होंने अगली कोई मेजरमेंट की है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, दोस्त को या लीडर को या अपने सरबराह को आप मुश्किल में ना तो छोड़ें, ना ही उसकी आप मुश्किलात में इजाफा ना ही उसकी मुश्किलात में इजाफा करें। आप इनकम्पिटेंसी की वजह से उसकी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। तो जो मरवत साहब हैं वो कदरे बेहतर हैं और वो चीज़ों को मतलब करते हैं। अब जो दूसरे दोस्त हैं, अगर उनकी आमद से या किसी और कम्पिटेंट वकील की वजह से वो अपने लिए कोई ख़तरा महसूस करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज़्यादती और जुर्म उनके पार्ट पे हो नहीं सकता। भाई आप काम करने दें, आप रिलीफ दिलाने दें, आप उनको फ़ायदा पहुँचाने दें, आप उनकी सही असिस्टेंस करने दें। आपको पता है कि खान साहब पे जो बहुत सारे मुकदमात मेरी नज़र में, मैंने आपको 1 साल पहले भी ये बात की थी, वो उसकी मेन वजह यही है कि जो नॉन कम्पिटेंट लोग हैं वो केसों को डील कर रहे हैं, वो केसों को डील कर रहे हैं। अच्छा सर, आप ये मुझे बताइए कि शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि ये खान के लिए ख़तरे की घंटी है, हमारी कई चीज़ें लीक हो रही हैं, हमारी पार्टी की चीज़ें जो मुशावरत होती है ये चीज़ें बाहर जा रही हैं। क्या सर ये मेरे पास ज़ाती तो कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो तो कहते हैं मैं सबूत देने के लिए, हाँ, वो जो कहते हैं ना कि जो आवाम की आवाज़ होती है उसके पीछे भी कोई लाज। तो जनरली ये इस्लामाबाद में ये परसेप्शन है कि ये जो बात आप कर रहे हैं, तो वो पब्लिक में तो ये जब हम बैठते हैं या बाहर में तो ये चीज़ है कि बाज़ लोग डबल प्ले कर रहे हैं और विकेट के दोनों साइड पर खेल रहे हैं, दोनों साइड पे ये है। अच्छा साहब, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप माशाल्लाह, सारी बात है, आपके भी कुलीग हैं, 100 मामले हैं, मुझे खुल के पूरी बात नहीं बता रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इस मौजूदा हालात में? उनको आपस में जो लीगल टीम है वो तो खैर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब हमारी लीगल टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन सर आप थोड़ा सा कोई उनको मैसेज नहीं, देखें, उस किसी के शॉर्टकट करने से तो मतलब उनकी सर्विस जो अभी तक वो कर चुके हैं, आगे भी वो कर जाएंगे, वो तो कोई नहीं रोक सकता। मगर जो आप कह रहे हैं कि मैसेज दें, अब उनको क्या मैसेज दें जिनकी सारी ज़िंदगी इस डगर पे गुजरी है, ठीक है? तो ऐसे लोग जो रात को उधर होते हैं, दिन को उधर होते हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही गुजरी है। वो पाकिस्तान बार हो, वो इस्लामाबाद की बार के इलेक्शन हो, मेरी बात को आप समझ रहे हैं, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही किया, जहाँ से उनको दरवाज़ा खुला मिल गया, अब अंदर चले गए हैं, उनको पता है यहाँ से कुछ लेके मैं निकल आऊँगा। तो अभी जो मरवत साहब कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो लायल हैं पार्टी के साथ, खान साहब के साथ हैं, खान साहब को इस वक्त लीगल टीम की और एक्टिव टीम की मुझे ज़रूरत नहीं, ऐसे लोगों की नहीं है कि खान साहब अभी अटक जेल में बैठे हुए हैं और सोशल मीडिया और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे उन्होंने ये चिलवा दिया अपने ट्विटर से और ट्वीट करके और मुख्तलिफ जावियों से कि जनाब खान साहब पहुँच गए हैं, खान साहब अडयाला आ गए हैं, खान साहब को ये हो गया। तो ये वो लोग हैं जिनके पास अपना एक भी केस का ब्रीफ नहीं है, ना आपने कभी उनको किसी केस में देखा है खान साहब के अलावा। तो बहरहाल मैंने पहले कहा, ये खान साहब की या PTI की बदकिस्मती है कि वहाँ आके वो एक ऐसी चीज़ को हाथ डाल देते हैं जिनका उनके साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, ना उनकी वो उसमें किसी किस्म की कोई एक्सपर्टी है।
तो ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। बाकी मरवत साहब हैं या दूसरे जो भी दोस्त लाहौर से हैं, कोई भी कराची से हैं या इस्लामाबाद से, कोई भी खान साहब के लिए कोई मुश्किल वक्त में प्रोफेशनल सपोर्ट कर रहे हैं या लीगली उनको कुछ असिस्ट कर रहे हैं, अकामोडेट कर रहे हैं, सारे ही मेरे लिए काबिल एहतराम है। मगर जिनका वो टाकरा हुआ है मरवत साहब से, उनके बारे में बिल्कुल भी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही है और अंदर से पता नहीं वो क्या है और बाहर से वो क्या है। ये तो एक मेरी रिकॉर्ड पे आपके पास बात रहेगी। आपने बातें सुनी जी, शेख साहब की बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं, लेकिन कुछ बातें जो है ना इन्होंने मुझे पूरी सही बताई नहीं। सारी बात है इनके अपने मामलात भी होते हैं, सौ चीज़ें होती हैं, लेकिन खान के साथ उनको खड़ा रहना चाहिए। खान साहब अडयाला जेल में इस टाइम अपनी परेशानियों में है। बाहर जितनी भी लीगल टीम है, इस टीम को आपस में कोई ऐसे मामलात नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से खान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। क्योंकि तनवीर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, क्योंकि मुझे इनकी बात अभी तक याद है। शेख रशीद साहब जब इस्लामाबाद एफ.ए. कचहरी में पेश किए गए, शहबाज गिल का केस, शहबाज गिल का केस इन्होंने माशाल्लाह, फवाद चौधरी का केस इन्होंने, सब केसों में मैंने कहा, सब केसों में इन्होंने फ्रंट लाइन पे, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन इनकी अपनी भी ज़ाती मुसफ़ियात भी होती हैं माशाल्लाह। बड़ा संजय नामों में से नाम है इनका। वो कोशिश करें कि आपस में क्लैश ना पैदा करें, कोशिश करें एक जान हो जाए। अगर किसी जगह पे भी ऐसी कोताही आ भी जाती है तो दूसरी पार्टी को मौका मत दें। अगर खान के मुखलस हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तनवीर चौधरी साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये भी खान के माशाल्लाह चाहने वाले हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।